नाज़रीन को बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मिलिट्री कोर्ट में के हवाले से जो फैसला आया उस पर हम बात करेंगे। मुज़ाकरात की बात होगी। आपकी जमात मुज़ाकरात के लिए पहले राजी थी, अब हुकूमत इसमें जो है वो लैतो लाल से काम ले रही है, या फिर यूं कह लें कि तज़हीक आमेज़ रवैया अपनाया हुआ है। और तीसरा है ऑप्शंस, यानी आपको ऑप्शंस दिए गए। अच्छा, हम इस पर आते हैं और ये मोहम्मद मालिक साहब की स्टोरी मैंने भी कोट भी की है। इस फैसले के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के हवाले से पार्टी में क्या कोई फैसला हुआ है? आपकी लीगल टीम किस तरह देख रही है सर इसको? थैंक यू अली। आपकी बेहतर होता है कि ये इस सवाल को डिस्कस करने के लिए आप हमारी लीगल टीम के किसी फर्द को बुलाते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके सवाल का जवाब भी दे सकता और इसके तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस भी कर सकता। अभी हमारी कोई इस सिलसिले में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन नहीं हुई है जो कि लीगल कमेटी में ही होनी है। तो मोस्ट प्रॉबेबली आज रात को हमारी एक मीटिंग हो रही है जिसमें शायद ये डिस्कस हो, लेकिन अभी तो ये केस पेंडिंग है ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेंडिंग है, ये तो एक वक्ती तौर के ऊपर एक इंटरिम सा ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आपने मुकदमे कर लिए हैं, जो इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स हो गई हैं, उनकी आप जजमेंट्स जो हैं वो भी अनाउंस कर दें। तो ये इसका मेरा नहीं ख्याल दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स कंसर्निंग सर, वो मुकदमा इटसेल्फ है उसके ऊपर कुछ पढ़ना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो मुकदमा जो है उसका भी फैसला मेरा ख्याल है जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में वो लगेगा। तो छुट्टियों के बाद तो मेरा ख्याल है कि कोशिश तो होनी चाहिए कि उसका जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए ताकि ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट काफी देर से फैला हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में, ये भी खत्म हो जाए। चले ठीक है। असल में कंसर्निंग बात ही यही थी, है ना। मैंने ऐसे कंसर्निंग, नॉट कंसर्निंग फॉर मी ओनली बट आई एम श्योर फॉर योर पार्टी एज वेल सर, कि अभी ये फैसला इसकी जो नजर सानी है या इसके ऊपर जो अपीलें हैं वो मौजूद हैं, वो अभी चल रही हैं, वो केस चल रहा है, और फिर ये फैसला देना कि जो फैसले हो चुके हैं वो सुना दिए जाएं या फैसले दे दिए जाएं, तो इस पे कंसर्न्स शो हो रहे हैं। मैं डेफिनेटली किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछूंगा कि क्या ऐसा लीगली पॉसिबल है या इसके लूप होल्स इसमें कहीं रह तो नहीं गए। सर मुज़ाकरात, मेरी आज अली जफर साहब से बात हुई थी जी, और वो उन्होंने कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियली तो ये मामला जो है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि हो गया है तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारी तमाम जो सकत है वो इस केस की जल्द हियरिंग के लिए और जस्ट डिस्पोजल के लिए उसके ऊपर हम सर्व करें ताकि मामला जो है वो हल हो सके इस सिलसिले में। अच्छा सर, अब मैंने चूंकि बकिया दो टॉपिक्स हैं, एक है मुज़ाकरात और एक ऑप्शन। जरा ऑप्शंस पे आते हैं। ये खबर दी थी मोहम्मद मालिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, उस्तादों में से हमारे, वो कहते हैं फैसला साजों ने तहरीक इंसाफ को 2 ऑप्शंस दिए। तहरीक इंसाफ के कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कैदियों की मरहलावार रिहाई होगी, ताहम बानी तहरीक इंसाफ को फौरी रिहा नहीं किया जाएगा, और साथ ही उनके मिलिट्री ट्रायल में कुछ ताखीर करने का ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ को एक और ऑप्शन भी दिया गया है कि मुस्लिम लीग नून की बजाय पीटीआई और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई जाए। अब सर ये जो ऑप्शन है, और हम ये इसको कॉन्फ्लुएंस कैसे बनता है, हम ये देख रहे हैं कि वो एलिमेंट्स या वो पॉलिटिकल फिगर्स वो एक्टिव हो गई हैं अचानक से। फैसल वावडा ही इज एक्टिव, वो बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर हम देखते हैं शेख रशीद, यानी वो जो कि बहुत पहले साथ छोड़ गए थे, वो अचानक से मुलाकात करने खान साहब के पास पहुंच जाते हैं। फवाद चौधरी जो कि बहुत पहले साथ छोड़ गए थे, उनको मुलाकात करने दी जाती है। सर ये जो कॉन्फ्लुएंस बना है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है रऊफ साहब? मेरे इल्म में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको स्पेकुलेटिव कहता हूँ। बाकी ये लोग जो हैं ये सब अपना चूरन बेच रहे हैं भाई, ये सियासी तौर के ऊपर ये रेलेवेंट हो चुके हुए हैं। मैं उनको सियासी जनाजे कहता हूँ। जो भी खान साहब को छोड़ के गया, इलेक्शंस में देख लिया आपने उनका क्या हशर हुआ है। हमारी बड़ी स्टेट्स की एक पॉलिसी है, वो ये है कि जी अगर कोई ऑप्शन होगा तो हम उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे अवाम है, हमें हमारी सपोर्ट बेस है। और उनसे अगर डील को करनी होती, मैं आपसे सिर्फ इसको मैं एक डिफरेंट पैरामीटर में डिस्कस करता हूं कि अगर डील करनी होती अली साहब तो 1.5 साल जेल में काटने की क्या जरूरत थी। डील करके तो हम पहले 10-15 दिन के अंदर भी खान साहब बाहर आ सकते थे, उसके बाद भी बसा औकात ऑफर की गई
लेकिन खान साहब ने डील जो एक्सेप्ट नहीं की और हमेशा उनकी कंटेंशन ये रही है कि मैं किसी डील के तहत नहीं बाहर आऊंगा, मैं अदालतों से आज़ाद होकर बाहर आऊंगा। जब वो मुझे मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे आज़ाद करेंगे तो मैं उस वक्त उस सुर्ख रू होकर मैं बाहर आऊंगा, मैं डील करके नहीं आऊंगा। तो जहां तक मेरी एनालिसिस है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, तीनों चीजें जो हैं वो इस चीज की गमाजी करती हैं कि खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। बाकी डील्स आती रहती हैं, लोग बात करते रहते हैं, मालिक साहब भी करते हैं और भी बाकी लोगों का आपने नाम लिया है। ये मालिक साहब को तो मैं उस कैटेगरी में नहीं डालता, वो तो ठीक है, एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो तो सारे अपना चूरन बेच रहे हैं ना, अपनी रेलेवेंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ कहानियां गढ़ के सामने लाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लाजमी नहीं अली साहब कि आप और मैं मिलके इसके ऊपर अपना वक्त जाया करें। मेरा ख्याल है ज्यादा सब्सटेंटिव बातें आई एम श्योर हम वो डेफिनेटली करेंगे सर, बिकॉज इट्स कंसर्निंग पीटीआई's फ्यूचर, रादर इमरान खान्स फ्यूचर, क्योंकि ये एग्जैक्टली यही बात एग्जैक्टली ये तो नहीं, मतलब बैरिस्टर गौहर बात कर चुके हैं कि खान साहब की रिहाई पर हुकूमत मान गई थी, बट अभी थोड़ी ताखीर है। एक दूसरी डील की बात नहीं है सर, बात है मुज़ाकरात की। एंड आई एम श्योर एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू आर रेडी फॉर द टॉक्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है मुज़ाकरात के लिए तो हर वक्त तैयार होती है। खान साहब ने भी ये पहले कहा था कि वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे दोज हु आर कॉलिंग द शॉट्स, एंड इट डजंट मीन गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट कितनी पावरफुल होती है और ये गवर्नमेंट कितनी पावरफुल है, यू एंड आई बोथ नो। तो मुज़ाकरात के लिए तो सर कहीं ना कहीं पीटीआई रेडी भी है, राइप भी है, और कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात शायद हो भी रहे हैं। अली देखिए, मुज़ाकरात के ऊपर खान साहब ने एक स्टेज के ऊपर रजामंदी जाहिर की थी, आप भी जानते हैं, मुझे भी वो पता है। उन्होंने इंटरेक्शन, अपना जो मीडिया इंटरेक्शन था जेल में, उसमें उन्होंने रजामंदी जाहिर की थी, बल्कि एक 5 मेंबर्स की कमेटी भी बना दी थी कि आप जाइए और मुज़ाकरात करके देख लीजिए कि उसमें से कुछ अगर निकलता है तो आइएगा, उसको हम कंसिडर कर लेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज़ का भी ऐलान किया था। और अब जो लेटेस्ट सिचुएशन है कल की, जो अब उन्होंने मीडिया के साथ बात की है, तो उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक वक्त है इस कमेटी के पास, 14 तारीख तक, कि वो मुज़ाकरात करके देख ले कि उसमें से कुछ सब्सटेंटिव हासिल होता है तो उसके सिलसिले में मुझे ब्रीफ कर दे, तो हम उसके बारे में फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। अगर कोई चीज़ नहीं निकलती तो 15 तारीख को हम अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे, और जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो उन अवामिल में से एक है जिसके बारे में वो फैसला करेंगे और ऐलान करेंगे। ये सिचुएशन है इस वक्त, जबकि आपकी और हमारी गुफ्तगू हो रही है। तो इसमें बातचीत का एलिमेंट है, बिल्कुल है, और कमेटी मौजूद है। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है अली साहब, मैं बड़ी फ्रैंकली आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कोई किसी किस्म की कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह उसकी बड़ी वजूहात हैं, और उसमें से एक सबसे बड़ी वजह जो है वो है लैक ऑफ कोहेशन विद इन दी गवर्नमेंट रैंक्स। जो उनके लोग हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ राग अलाप रहे हैं, कोई बात करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए उसके ऊपर कोई सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो नहीं हुई। अब आइंदा 2 दिन में कुछ होता है, मेरी आपको पता है कि आई एम अ पर्सन ऑफ डायलॉग, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कह सकता कि अगले 2 दिन में कोई इसके ऊपर कोई बड़ी प्रोग्रेस होती है कि नहीं होती है, या फिर हम एक दफा दोबारा एहतजाज की तरफ जाएंगे।